किसे कहते हैं? संस्कृत के विद्वान कहते हैं श्रद्धायाम इदम श्राद्धम, अर्थात जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे हम श्राद्ध कहते हैं। हमारे हिंदू समाज में जो रीति रिवाज है, जब कोई मर जाता है तो तिल्हान होता है, सतलान होता है, नौकेश होता है। 12 दिन पर क्या होता है? संपिंडन होता है, श्राद्ध होता है। तो ये हमारे समाज में रीति रिवाज है। लोग इसी को श्राद्ध समझ रहे हैं कि पंडित जी आएंगे, जो जो कहेंगे, जैसा जैसा करेंगे वो करेंगे। तो हमारे यहाँ जो कोई मरे हैं, डेथ किए हैं, तो उसको आत्मकल्याण हो जाएगा। आत्मकल्याण तो अपना कर्म से होता है। यदि हम जीवन भर डकैती किए हैं, चोरी किए हैं, बलात्कार किए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, पूरे गिदवास में टेंशन दिए हैं, सबके दिल दिमाग को अशांत रखे हैं, यानी एक भी आदमी हमसे खुश नहीं रहा और हम मर गए। हमारे नाम पर लोग थूक फेंक दिया, मरने के बाद भी मर गए तो हमारे यहाँ सब क्रियाक्रम हुआ। पंडित जी भी आए, बोलिए पंडित जी जितना भी क्रियाक्रम किए, क्या हमको आत्मकल्याण हो जाएगा? हो जाएगा। इधर आप पूरे समाज थूक फेंका है, जीवन भर को कर्म किए हैं, पंडित जी मरने के बाद क्रियाक्रम कर दिया तो मनुष्य में जन्म हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा? तनिक विचार कीजिए, नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं पंडित बात बदेसो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पंडित जी आपका बात झूठ है, राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो व्यक्ति का है विषयों का त्याग, विषयों से वैराग, भोग से योग, काम से राम, विषय से निर्विषय, इसी को मुक्ति कहते हैं। बंधन को काटना इसी को मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद पंडित जी क्रिया कर्म कर दे और जीव को मुक्ति मिल जाए, ये बात बिल्कुल गलत है, ये विद्या बिल्कुल गलत है। समाज में जो फैला हुआ ये भ्रम है, ये बिल्कुल गलत है। मुक्ति क्या है पहले आप लोग समझिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होता है। जो पतला ज्ञान के हैं उसको जानकारी है, मोटा ज्ञान वाले को जानकारी नहीं है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होता है। और 5 विषयों के भोग में ही पूरा दुनिया आसक्त है, पूरा दुनिया पागल है। आज देखिएगा कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ रहा था, दोनों भाग करके शादी करेंगे। माँ बाप खोज रहा है और दोनों दिल्ली चांदनी चौक पर टहल रहा है, दोनों दिल्ली प्लेटफार्म पर टहल रहा है। इधर माँ बाप खोज रहा है, दोनों परेशान है। ये विषयों का भोग है, ये मन का भोग है, ये इंद्रियों का भोग है। आप मुक्त नहीं है, आप बंधे हुए हैं। तो जो बंधा हुआ है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति है विषयों से विरक्ति। संस्कृत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक कोटेशन आता है। हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था शंकराचार्य के दर्शन को, तो उसमें था कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, मतलब विषयों से विरक्ति ही मुक्ति है। व्याकरण में आपने पढ़ा होगा मुच धातु है और कितिन प्रत्यय है। मुच धातु कितिन प्रत्यय कृदंत मुक्ति शब्द का निष्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है छुटकारा। यदि आप भोग से छुटकारा हो गए, विषयों से छुटकारा हो गए, समस्त वासना से छुटकारा हो गए, उसी को हम कहते हैं मुक्ति। और यहाँ पर कोई बिरले ही
आकर के ठहरते हैं, सब नहीं ठहरता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त ब्रह्मांड के मानव 99% भोग में पागल है, उलझा हुआ है। यदि यह योग में आ जाता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ना, गुरु के ज्ञान में जोड़ना, प्रभु के भजन में जोड़ना। वह कौन सी प्रभु है? वह प्रभु आपसे दूर नहीं है, वह प्रभु आपके अंदर में है। ये संसार जिस प्रभु को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस ऊपर वाले को ऊपर में ढूंढ रहा है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में विराजमान है। इसलिए बाबा यही कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आप मेहंदी में, मेहंदी का पत्ता कैसा होता है बोलिए? हरा होता है ना, लेकिन उसको पीस करके हाथ में लगाइए तो वो लाल हो जाता है, लेकिन पीसिएगा और उसको लगाइएगा तब वो लाल हो जाता है। लेकिन पीसना एक युक्ति है। मेहंदी का पत्ता है हरा, लेकिन उसमें लाली छिपा हुआ है। उसी प्रकार ये शरीर है, इसी शरीर में आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन वह आत्मा तब तक आत्मा है जब तक वह अज्ञान में है। यही आत्मा तब परमात्मा हो जाता है जब वह ज्ञान अवस्था में आ जाता है, जब योग अवस्था में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले श्राद्ध को समझिए। श्राद्ध कहते किसे हैं? श्राद्ध किसने किसने किया, मैं उसी पर चर्चा पहले कर देता हूँ। श्राद्ध भगवान राम किए थे दशरथ जी का, अपने पिताजी का। और वो कैसा श्राद्ध था सुन लीजिए। दशरथ जी कहते हैं, बेटा राम, भरत को गद्दी मिलेगा और तुमको 14 बरस का वनवास। आज यदि आप जवान बेटा को कह दो कि तुम्हें 14 बरस पत्नी को और बच्चों को त्याग करके दिल्ली में रहना होगा, काम करके पैसा भेजना होगा, तो हमको लगता है आपका बेटा आप पर मुंगरा फेंक देगा। 14 बरस वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन 14 बरस पालन करने के लिए भगवान राम हिचकिचाते नहीं है। भगवान राम मुस्कुराते हैं कि बड़े भाई राम को वनवास, छोटे भाई भरत को गद्दी मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? राम जी मुस्कुराने लगते हैं। राम जी कहते हैं, बाबूजी, कम से कम आपने इतना भी तो आज्ञा दिया है, भरत राजा बन जाए मेरे सामने में, तो इससे बड़ी खुशी हमको क्या हो सकता है? मेरा छोटा भाई राजा, हम वन में रहेंगे, अच्छी बात न है। राम जी मुस्कुराते हैं। आओ, भरत की माँ को कलेजा 100% ऊंचा हो गया। वाह, मेरा बेटा को गद्दी मिल गया। जो पैसा मैंने फेंका वो पैसा लग गया। देखिए राम जी चलते हैं वनवास। आओ, भरत को पता चलता है कि राम वनवास चले गए और मेरे लिए मेरी माँ ने गद्दी मांग लिया। तो भरत जब ननिहाल से आते हैं तो अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, मेरा राम कहाँ है? कहा उसको 14 बरस का वनवास दिला दिए हैं बेटा, राजनीति लगा करके, कूटनीति लगा करके। भरत थूक फेंक दिया अपनी माँ के देह पर। कहा, माँ तुम आज से हमको मुंह नहीं दिखाना, हमको राम से प्यार था, प्रेम था। जैसे मछली जल के बिना तरफ तरफ करके मर जाती है, उसी तरह से राम के बिना ये भरत तरफ तरफ करके मर जाएगा। हमको गद्दी नहीं चाहिए। यदि वह गद्दी पर नाम लिखा है तो श्री राम का नाम लिखा है और किसी का नाम लिखा नहीं है। हम छोटे हैं, वह गद्दी बड़े भाई के लिए है, हम उनका सेवक है। भरत उनका सेवक है, ये गद्दी पर नहीं बैठेगा। गद्दी पर यदि बैठेगा तो श्री राम के खड़ाम बैठेगा, श्री राम का चप्पल रहेगा, श्री राम का पैर रहेगा। देखिए भरत को कितना बढ़िया ज्ञान दिया। ठीक, हर आदमी परिवार में राम बनिए, हर आदमी परिवार में भरत बनिए, हर आदमी परिवार में लक्ष्मण बनिए, शत्रुघ्न बनिए। कोई मंथरा मत बनिए, कोई शूर्पणखा मत बनिए, रावण का बहन।
घर को उजाड़ने वाला, घर को बिगाड़ने वाला, घर को फोड़ने वाला, हमेशा झगड़ा झंझट लगाने वाला, हमेशा झगड़ा में जीने वाला, टेंशन में जीने वाला, कहीं से आइए गाली दीजिए, गाली बकिए, परिवार को अशांत कीजिए, ये सारे लक्षण रावण का बहन के पास था। यदि आप नारी हैं, आप में वही गुण है, तो सुपनेखा आज भी इस समाज से नहीं गया है। विचार कर लीजिए। तो मैंने कहा श्रद्धायाम इदम श्राद्धम, भगवान राम जब वनवास गए, भरत गए राम के पास, कहा भैया चलिए, कहा नहीं जा सकते हैं, हम 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, मेरे पिताजी ने आदेश किया है, उसका हम पालन करेंगे, बाबूजी की आज्ञा है, उसको पालन करेंगे। भरत पांव पर गिर गए और रोने लगे। भरत गिर गए, रोने लगे, कहा भैया आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम आत्महत्या करके यहीं मर जाएंगे। देखिए, कहा भैया आत्महत्या कर लेंगे और यहीं मर जाएंगे, लेकिन बात नहीं माने राम। भरत रोने लगे, राम बहुत समझाए, भरत को समझदारी जगी, और जब भरत समझ गए तो भरत अंत में एक वरदान मांगता है। ध्यान से सुनिए। भरत कहते हैं भैया ये राम वैसे नहीं लौटेगा, आखिर हम गद्दी पर बैठेंगे भी नहीं, ये मेरा संकल्प है, आप हमको खड़ाम दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए अपना, वही चप्पल हम गद्दी पर रख देंगे और उसी का हम पूजा करेंगे और आपका आज्ञा का पालन करेंगे, अयोध्या का रक्षा करेंगे। भरत जी आए, गद्दी पर खड़ाम को रख दिए, शाम सुबह उसी को प्रणाम करे राम समझ करके। इसी को श्रद्धा वाला कर्म कहते हैं, इसी को श्राद्ध कहते हैं। जिसको भाई के प्रति श्रद्धा हो, जो भाई को शाम सुबह प्रणाम करता हो, छोटे भाई से प्रेम प्यार करता हो, इसी को श्राद्ध कहते हैं, इसी को श्रद्धा वाला काम कहते हैं। इसको दुनिया नहीं समझ रही है, उल्टा समझ रहा है। आज तक 14 वर्ष आज्ञा का पालन किया राम, अब पालन करके तब आए अयोध्या, इसी को श्राद्ध कहते हैं, इसी को श्रद्धा वाला काम कहते हैं। चलिए सरवर कुमार के पास। सरवर कुमार के माँ बाप बोलते हैं बेटा सत्संग हो रहा है, जाना है। सत्संग एक तीर्थ स्थल है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं सताम सजनाम संगः सत्संगः, अर्थात सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। जहां आप बैठे हैं ये सज्जनों की संगति है। यहाँ आपके जीवन में जो भी दुर्गुण है, दुराचरण है, दोषे है, अवगुण है, उस सब यही हरण होता है। अंगुलीमाल पागल था, उस पागल को किसने ठीक किया? एक महात्मा ठीक किया है। रत्नाकर एक बहुत बड़ा पागल था, लेकिन उस पागल को किसने ठीक किया? एक महात्मा ठीक किया। विचार कीजिए, सजन कसाई एक दिन में 1000 भेड़ बकरी गाय को काट देते थे, उस पागल को किसने ठीक किया? यही साधु महात्मा ठीक किए। तो साधु के सत्संग में आप बैठे हैं, संत महापुरुष की संगति में बैठे हैं, अभी आप तीर्थ स्थल में बैठे हैं। सुनी समझी मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लहरी चार फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज प्रयाग है। इस प्रयाग में कोई बिरले ही पहुंचते हैं, सब नहीं पहुंच पाता है। विचार कीजिए, जब आदमी को बुखार लगती है, मन खराब होता है, तो उसको भोजन दीजिए तो पूछिए कैसा लगता है, तो बोलता है तीत लगता है। रसगुल्ला खाने दीजिए, खीर खाने दीजिए, तस्मै खाने दीजिए, उसको पूछिए कैसा लगता है, तो वो कहते हैं तीत लगता है। क्या रसगुल्ला तीत होता है? क्या खीर तीत लगता है? क्या चाय तीत लगता है? नहीं, उसका भीतर में तीत है, इसलिए उसको तीत लगता है।
उसी प्रकार सत्संग उस आदमी को मीठा लगता है जिसका पूर्व जन्म का भाग जग गया है, जिसका वर्तमान जन्म का भाग जगा है, उसको सत्संग मीठा लगता है। जो पापी हृदय के हैं उसको सत्संग तीता लगता है और सत्संग को गाली भी देता है और सत्संगी को दुस्ता भी है। यही उसका पहचान है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। सत्संग की विशेषता को सुनिए आप। मीरा रानी दीवानी कहाँ हुई? मीरा रानी दीवानी हुई लेकिन कहाँ? संत के चरण में, संत सेवा में, सत्संग में, गुरु के ज्ञान में। आज हम भी दीवाना होते हैं लेकिन गलत गलत जगह पहुंच जाते हैं दीवाना होकर के। संत कहते हैं सुधरो और सुधारो। इससे होगा एक अच्छा समाज का निर्माण, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण। इसलिए सत्संग की महिमा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते चले गए लक्ष्मी माँ के पास। लक्ष्मी माँ अकेली बैठी थी और विष्णु भगवान जी कहीं गए थे। विष्णु भगवान कहते हैं माँ जी, लक्ष्मी महारानी से नारद जी पूछते हैं माँ जी विष्णु जी कहाँ है, भगवान जी कहाँ है? तो कहते हैं वो तो 7 रोज से गायब है। कहाँ गए? कहा देखिए नारद जी, मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ गए, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि बोल रहे थे कि साप्ताहिक सत्संग है गिद्धवास में, वही हम जा रहे हैं। तो हमने प्रश्न भी किया भगवान आपका दरबार खाली रहेगा, आपका बात याद करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहा बोल देना साप्ताहिक सत्संग में गए हैं भगवान। विचार कीजिएगा। नारद जी वेश बदल करके आए गिद्धवास तो देखा राजकुमार बाबू के दरवाजे पर सैकड़ों हजारों लोग बैठे हुए हैं। उसी बीच में भगवान भी नर का रूप में सत्संग पंडाल में बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन का आनंद ले रहे हैं, ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। नारद जी भी वेश बदल करके आए और भगवान के बगल में बैठ गए। भगवान का नजर पड़ा नारद पर। कहा नारद तुम? कहा हजूर आप ही को खोजते खोजते हम भी पहुंच गए। कहा चलो तुम भी तर गया। जब सत्संग समाप्त हो गया तो नारद जी और विष्णु जी दोनों टहलने के लिए निकले। नारद जी प्रश्न करते हैं हे भगवान, आप तो सृष्टि के पालन करता है, पूरी दुनिया आपका पूजा करते हैं क्योंकि आप विष्णु जी हैं। आपका हाथ में ये सृष्टि है, मुट्ठी है, पूरी दुनिया आपके चरणों में है। लेकिन आप ये बताइए आप बड़े हैं कि आपका सत्संग बड़ा है? यही प्रश्न है आपसे। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। विष्णु जी कहते हैं यदि मैं बड़ा होता तो मैं सत्संग में नहीं आता। बोलिए सद्गुरुदेव की। यदि मैं बड़ा होता तो मैं सत्संग में नहीं आता। मैं छोटा हूं और सत्संग बड़ा है, इसलिए हम भी सत्संग में आकर के बैठे हैं। विचार कीजिएगा। जब भगवान राम सबरी के यहाँ पधारे तो राम जी क्या उपदेश किए हैं सबरी को? बोलिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम एक बार कहा है सबरी तोरा भगवान मिलिए गला या तोरा केकरो जरूरत नहीं है, लेकिन की कहलकै? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबरी अपने जीवन का कल्याण करना चाहती हो तो संतों की सेवा करना, संतों की बात को सुनना, संतों के ज्ञान को सुनना। सब संतन की बड़ी बलिहारी बाबा मेही ने कहा, सभी संतों को आदर करो, सभी संतों को ज्ञान को लो। इसका मतलब यही होता है सभी संतों के विचार को ग्रहण करो, केवल एक के संत का नहीं, सभी संत का, और उसको अपने जीवन में भजो, तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। ये बाबा मेही का कारण। तब नारद जी गदगद हो गए। कहा आज से हमको भी सत्संग से प्रेम हो गया।
तो श्रवण कुमार के माँ बाप बोला कि हमको सत्संग में जाना है बेटा, तीर्थ नगरी जाना है, आंख तो है ये नहीं है। श्रवण कुमार जानता था कि श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रवण कुमार को ये बात पता था कि जो कर्म हम माता पिता के चरणों में करेंगे, माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे, माता पिता का पूजा करेंगे, माता पिता का आरती उतारेंगे, तो इसी को श्राद्ध कहते हैं। मरने के बाद माँ बाप आंख बंद कर लेगा, अब उसके बाद हम कितनों तेल लगावे तो ये श्राद्ध नहीं है, ये क्रियाक्रम नहीं है, इससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। एक बात बोलिए, आप लोग पंच भगवान है, विचार कीजिए। माँ कहती है बेटा रे जाय छी गिदवा चौक एकटा रसगुल्ला लेने है, खेबे खाए के मन से नहीं दिलिए लाइफ। 6 दिन के बाद बूढ़ी मर गई, अहाँ रसगुल्ला नहीं दिलिए। एक और माई कहल के अपन बेटा के बेटा रसगुल्ला खिला दिया, एकटा के बदला में 100 रसगुल्ला में खिला दल के, ओकर में कपार पर बेटा का आशीर्वाद दल के, बेटा तोरा कहियो कुछ कमी नहीं रहते। बोलियो श्राद्ध में कर लके कि ये कर लके, जकर में कलट के मर गेले रसगुल्ला बिना ओकर श्राद्ध भेले कि जे रसगुल्ला भर पेट खा के मरले ओकर श्राद्ध भेले। आए विचार करिए, जो रसगुल्ला भर पेट खिलाया माँ बाप को, आशीर्वाद लिया, वही ने श्राद्ध किया, माँ बाप को अधूरा रहने नहीं दिया। यही श्राद्ध को समझिए। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं जीव बांस में लटका रहेगा, चंद्रमा के फुलझड़ी पर बैठा रहेगा, सूरज के किरण पर जाके आत्मा बैठा रहेगा, तारा के फुलझड़ी पर बैठा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। शरीर से आत्मा निकला तुरंत इसका जन्म हो जाता है कर्म के अनुसार। अच्छा कर्म किया है गिद्धवास में, भक्ति भजन किया है, ध्यान साधना किया है, माँ बाप का सेवा किया है, भारत माता को लेकर के चला है, राष्ट्रीय स्तर का सोच है, सामाजिक सेवा ढंगकर है। यदि वो आदमी मर गया तो उसको मनुष्य तन मिलता है। जीवन भर कुकर्म किया है, कभी ध्यान साधना भक्ति भजन नहीं किया, जीवन भर मांस मछली अंडा गंडा शराब दारू गाजा भांग बीड़ी के साथ जीवन जी करके मर गया, उस आदमी का जन्म 84 लाख जोनी में हो जाता है। वही आदमी जा करके गाय पशु पक्षी कीड़ा कृमि ये सब जोनी में चला जाता है, इसी को 84 लाख जोनी कहते हैं। इसलिए श्रवण कुमार श्राद्ध किया है। कैसे? श्रवण कुमार माँ बाप को लिया टोकरी पर और चल दिया। माँ कहती है बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए श्रवण कुमार कमंडल लिया गया, नदी में पानी भर रहा था। दशरथ को मालूम पड़ा कि कोई मृगा पानी पी रहा है। दशरथ सतवेदी बाण छोड़ दिया, श्रवण कुमार को कलेजा में बाण लगा, श्रवण कुमार वहीं गिर जाता है। दशरथ आता है, श्रवण कुमार को उठा करके गोद में लिया, कहा हमने तुम्हारा हत्या कर दिया श्रवण कुमार। श्रवण कहता है मेरे पास समय नहीं है, हम 5 मिनट का मेहमान है, एक काम कर दीजिए, आपने बाण मार दिया हमको, हम मर जाएंगे, लेकिन 5 मिनट का वक्त है, एक काम कर दीजिए। कहा क्या? कहा मेरी माँ प्यासा है, प्यासी है, मेरे पिताजी प्यासे हैं, जाकर के पानी पिला दीजिए। इतना समाचार हमको सुना दीजिए, हमारा प्राण भी टूट जाएगा तो समझेंगे कि हमने सेवा कर दिया है। माँ बाप कलेजा में बाण लगा हुआ है, मरने वाला है, लेकिन ख्याल है माँ बाप का सेवा पर, इसी को श्राद्ध कहते हैं। हर बेटा समझे इस बात को कि जिस माँ ने हमको 9 महीना पेट में रखी है, जो पिताजी लालन पालन के लिए जीवन भर गिद्धवास चौक पर मजदूरी किया है, ईटा भट्टी में काम किया है, दूसरों की खेती मजदूरी किया है, वह पिताजी पढ़ा लिखा करके हमको मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर कलेक्टर बनाया। अब वो पिताजी को हम बुढ़ापे में काम नहीं आ रहे हैं
अब मर जाए तब 10 लाख का भोज करे बाप के नाम पर। जीवन भर बाप को प्रणाम नहीं किए, माँ को प्रणाम नहीं किए, जीवन में कभी एक रोटी बना करके नहीं खिलाए बूढ़ी माँ बाप को, मरने के बाद 10 लाख टका का भोज कर दिए। इससे आपको सदगति मुक्ति नहीं मिला, आपने श्राद्ध मुराद कुछ नहीं किया, सारा ढकोसला किया है। इसलिए संत कहते हैं इस आडंबर को समझिए। श्रद्धायाम इदम श्राद्धम, जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए माँ बाप के चरणों में, उसी को श्राद्ध कहते हैं।